अगर तुम्हारे घर में भी टीवी देखा जाता था तो तुम भी वाकिफ होगे मीठी भात से, कोरे कोरे सपने मेरे, खीर मत खाना बुड्ढे। तो कम से कम 50 बार तो तुमने ये मूवी देखी ही होगी। तो चलो आज इसका रिविजिट भी देख ही लो, नल्ले तो तुम हो ही। मूवी की शुरुआत में ही हमको ठाकुर भानु प्रताप सिंह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अबे दूसरी मूवी में है वो। अरे क्या करूं भाई, होलिया वही है, दाढ़ी वही है, एटीट्यूड वही है। खैर, तो अपना भानु प्रताप जो है वो गरीबों का मसीहा है। उनको खाना देता है, कपड़े देता है, उनको नोटों की गड्डी देके नमस्ते करता है। कहाँ मिलते हैं ऐसे देव मानुस आजकल, जहाँ उस समय मिला करते थे फिल्मों में। खैर, अब तुम सोच रहे होगे कि इस अमीर बाप की औलाद के कितने मजे होंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी अमीर बाप की औलाद पे, हीरा ठाकुर, जो कि सच में हीरा है। अपने बाप भानु प्रताप के नाम की पूजा करवा रहा है, वो भी भूखे पेट। खाया ही नहीं। लेकिन भाई की अपने घर में 50 पैसे की इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि भाई को फैमिली फोटो में भी नहीं आने दिया गया। लेकिन बुढ़ा दिल का बुरा नहीं है, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना चाहता है, वो भी मुफ्त। न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। तभी एक गरीब अपनी परेशानी लेकर के आता है ठाकुर भानु प्रताप के पास। और अब हम मिलते हैं इस मूवी के विलन केवड़ा ठाकुर से, जो कि इतना बड़ा हफ्सी होता है कि नौकरानी पे भी बुरी नजर डाल देता है। अब कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो A फॉर ऑल है, वरना भाई को हम C फॉर। अब शायद उस बेचारी नौकरानी ने थोड़ा कम झेला था, क्योंकि उसे रास्ते से पुलिस भी उठा करके ले जाती है और उसे पुलिस वाले लॉकअप में डाल देते हैं मुजरिम के कहने पर। सिचुएशन कुछ सुनी सुनी नहीं लग रही है। उधर वो बेचारा गरीब भानु प्रताप से इंसाफ की गुहार लगाता है। अब भानु प्रताप अपने राइट हैंड मैन से बोलता है, थाने जाकर के इस गरीब की बच्ची को छुड़वाओ। लेकिन थानेदार तो भावनाओं में ऐसा बहता है कि औकात से कुछ ज्यादा ही बोल देता है। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? 50 रुपए काटो साले के ओवर एक्टिंग के। अब इंस्पेक्टर कॉल करता है केवड़ा ठाकुर को, जिसने इंस्पेक्टर को हड्डी डाली थी। बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा। साला कितना सस्ते में बिका यार। लेकिन तभी साक्षात भानु प्रताप वहाँ पे पहुँच जाता है और 2 मिनट के अंदर अंदर इंस्पेक्टर को पूरा कानून का डिप्लोमा करा देता है अच्छे से। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? लेकिन इतने में भानु प्रताप का भौकाल टाइट थोड़ी होने वाला था। भानु प्रताप इंस्पेक्टर के ही फोन से एसपी को फोन लगाता है और एसपी साहब समझाते हैं इंस्पेक्टर को कि भानु प्रताप क्या चीज है, कानून को कानून नहीं पढ़ाया जाता, अब कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। और केवड़ा ठाकुर को अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। उधर केवड़ा ठाकुर अपने पूर्वजों का थोड़ा अभिनंदन करता है। अरे मेरे वो बेइज्जतदार पुरखों! इसके अलावा केवड़ा ठाकुर कसम खाता है कि सूर्य वंश का वो सूर्य अस्त कर देगा। उधर हीरा को पता चलता है कि बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। अब हीरा अपने दोस्त मिंद्रा के साथ घूम रहा होता है, लेकिन रोड को तो बकरियों ने ब्लॉक किया था। तो हीरा और मिंद्रा बकरी वाले की मदद करते हैं बकरियां हटाने में। लेकिन तभी वहाँ शहर से कुछ लोग आ जाते हैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में, जिनसे हीरा का दोस्त मिंद्रा काफी मजे लेता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने और उन्हें गलत डायरेक्शन में भेज देता है। आगे पुलिया टूटी हुई है, 10 किलोमीटर जाओ, दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ। लेकिन वो लोग जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, जो कि थी हीरा का घर। और ये लोग वही खास मेहमान थे जो आने वाले थे। अब दोनों हीरा और मिंद्रा अपना मुंह छुपा छुपू के जैसे तैसे उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुच्छड़ फौजी को उनकी आवाज किधर देखेली लगती है और वो पहचान जाता है दोनों तो वही हैं। अब राधा उन दोनों से उठक बैठक करवाती है, पर राधा का मन अभी भी नहीं भरा था। अगले दिन वो इस्त्री करी हुए कपड़ों की इस्त्री खराब करके उन्हें हीरा को देती है उनकी इस्त्री करवाने के लिए। इधर मुच्छड़ फौजी भी मिंद्रा को अपने कपड़े देता है, लेकिन मिंद्रा हीरा थोड़ी है। गाँव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ। अब फौजी भाई की नजर पड़ती है काम वाली पर। क्या अंकल केवड़ा ठाकुर के रिश्तेदार वगैरह हो क्या? लेकिन जब फौजी भाई ये नजारा देख रहे होते हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब कर देता है। एक भिखारी जिसने उसी के कपड़े पहने हुए थे। अब भिखारी बताता है कि इस बंगले के मालिक ने उसे ये कपड़े दिए हैं और मालिक बड़ा ही दयालु है। ओ देखो मालिक आ गए। लेकिन मिंद्रा भाई जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम को हीरा अपनी आवाज का जलवा बिखेरता है और राधा उसे स्टॉक करने लगी थी। अब अगले दिन राधा के मम्मी डैडी भी आ जाते हैं और राधा उनके सामने हीरा को सामान उठा करके अपने रूम पे लाने को बोलती है। लेकिन इन सारे मंद बुद्धियों के बीच में अपने एसीपी साहब पहचान जाते हैं कि हीरा असल में कौन है। भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। एंड राधा वॉज शॉक्ड। और अपने एसीपी साहब से हीरा को ये भी पता चलता है कि कल उसकी बहन की सगाई है, जिसके बारे में उसे किसी ने नहीं बताया। हीरा की बहन की सगाई थी एसीपी साहब के लौंडे से। हीरा बेचारे की, मैंने कहा था ना, 50 पैसे की भी इज्जत नहीं है अपने घर में। खैर, जले पे नमक छिड़कने के लिए एसीपी साहब ये भी बोल देते हैं, क्यों, तुम्हें पता नहीं?
अगले दिन राधा भी रियलाइज करती है कि हीरा तो बिल्कुल ठाकुर भानु प्रताप की तरह दिखता है, बस दाढ़ी का ही तो फर्क है। बच्चों से थोड़ी बहुत पूछताछ करने पर उसे ये भी पता चलता है कि भानु प्रताप को हीरा ठाकुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब राधा थोड़ी बहुत और इंक्वायरी करने जाती है मिंद्रा के पास एंड शी गॉट टू नो अबाउट द बिच गौरी, जिसके लिए हीरा ने बहुत से पापड़ बेले। उसके लिए उसने अपनी टीचर का तक सर फोड़ दिया टिफिन मार के। अब गौरी को शहर पढ़ने भेज दिया जाता था, जहाँ से वो हर सैटरडे वापस आती थी और वो जब भी आती थी हीरा भाई की बुलेट में बैठ के गेड़ियां मारती थी। लेकिन जब हीरा और गौरी की शादी ठाकुर भानु प्रताप फिक्स करता है तो गौरी के तो स्वर ही बदल जाते हैं। क्या मेल है तुम्हारा मेरा, मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। पर गौरी में हिम्मत नहीं थी ठाकुर भानु प्रताप को मना करने की, तो वो भोले भाले हीरा ठाकुर के कंधे में रख के बंदूक चलाती है। मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा की कहानी सुनकर के राधा बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती है। उधर फौजी भाई मिंद्रा भाई से उस काम वाली के बारे में पूछते हैं और मिंद्रा भाई थोड़े ज्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। चल एक सिगरेट दे, मिलिट्री सिगरेट दे। अब अगले कुछ दिनों में राधा और हीरा के बीच में कुछ होने लगता है और इधर भी दैट बिच गौरी हीरा भाई के एहसानों को बुलाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगती है अपनी दोस्तों के सामने। फैक्ट्री है ना, इसके पति की तड़ी तो होगी। पर राधा ये सब कहाँ झेलने वाली थी। वो अपनी दोस्तों को हीरा से इंट्रोड्यूस करवाती है और भाई की थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देती है। अब अगले दिन राधा हीरा से बोलती है मुझसे शादी करेंगे। पर हीरा भी गौरी से कटवाने के बाद बड़ा सख्त लौंडा बन गया था। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। तभी राधा डज समथिंग जो कि सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है। दिल मेरे। अब बताओ हीरा ने जवाब कैसे दिया होगा। हीरा भाई की ये टेक्निक तो IRL ट्राई करनी पड़ेगी भाई। इसे कहते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन में रह करके प्यार करना। अब राधा का भाई स्टेशन में गाड़ी की तारीफ करता है, केवड़ा ठाकुर की गाड़ी, जो गाड़ी केवड़ा ठाकुर गांव के दामाद को गिफ्ट कर देता है बाद में फायदा उठाने के लिए। जब वकील की बेटी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे तंग करेंगे। राधा के माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन राधा के मन में तो हीरा बस चुका था। अब हीरा के पास राधा का लेटर आता है। हीरा को तो पढ़ना आता नहीं था, तो वो मिंद्रा से पढ़वाता है लेटर, जिसमें लिखा था कि मेरे घर वाले मेरी किसी और से शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं तो आपकी हूँ हीरा ठाकुर जी, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। अब हीरा अपने बाप भानु प्रताप की मदद लेता है, पर राधा की माँ हीरा के बारे में बहुत सी जली कटी बातें करती है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। और भानु प्रताप घर आकर के हीरा से बोलता है कि राधा को भूल जाओ। एंड हीरा वॉज हार्ट ब्रोकन एक बार और। अब मिंद्रा हीरा को थोड़ा बहुत मोटिवेशन देता है और हीरा भाई 90 का कबीर सिंह बन के बुलेट में जाता है लड़की के घर। बुलेट को ही सीढ़ियों में चढ़ा देता है और लड़की को वहाँ से बुलेट में बिठा के भगा लाता है और यहीं से पूरी मूवी का कलेश शुरू होता है। दोनों मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और हीरा की बुलेट में बैठ करके दोनों मुंह उठा के भानु प्रताप के घर में चले आते हैं, जो कि हीरा को तो खरी खोटी सुनाता ही है, साथ में राधा को भी लपेटे में ले लेता है। और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है। अब हीरा और राधा दोनों पहुंच जाते हैं मिंद्रा भाई के ताजमहल में। अब इतने सारे पापड़ बेलने के बाद वो काम करने का समय आता है जिसके लिए हीरा भाई से रुका नहीं जा रहा था। तभी राधा हीरा से कुछ मांगती है, हम सुहागरात न मनाएं। और तोता भी एग्री करता है। ये साले तोते हर मूवी में काम खराब ही करते हैं। तभी जो काम तोते ने खराब किया था वो काम छिपकली सही कर देती है। आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो तुम्हारे घर में छिपकली हो तो तुम्हारी सेटिंग भी हो सकती है। अब कुछ दिनों बाद खुशी में बावला होकर के चिल्लाता हुआ हीरा ठाकुर आता है राधा के पास और उससे बोलता है कि मेरी नौकरी लग गई है। राधा सोचती है कि अनपढ़ गवार को कैसा काम मिला होगा, लेकिन हीरा अपनी जॉब पोस्टिंग के बारे में बड़ी बड़ी हाँकने लगता है। बड़ा ही साफ सुथरा काम है मेरा, मालिक बैठ के काम करता है, मैं लेट के काम करता हूँ। अब मिंद्रा भाई पे सीन शिफ्ट होता है, जिन्होंने खुद का PCO खोल लिया था। अगर तुमने रियल लाइफ में PCO देखा है तो सालों बुढ़े हो रहे हो तुम, खुश होने वाली बात नहीं है ये। तभी फौजी भाई का फोन उसे आता है, जिसके 10,000 रुपए खा करके मिंद्रा भाई डकार गए थे। लेकिन हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? हेलो 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 हेलो। उधर हीरा राधा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था क्योंकि उसने मेहंदी लगाई थी। तभी वहाँ पे ACP प्रद्युम्न आ जाता है और भाई देख करके हैरान रह जाता है, यहाँ तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। खैर ACP बहुत खुश था क्योंकि राधा खुश थी। अब राधा ACP को खाने के लिए बोलती है, लेकिन अंदर खाने का तो कुछ था ही नहीं। लेकिन गरीबी इंसान को जुगाड़ू बना देती है। राधा बना लेती है मीठी भात। मीठी भात? अब ACP थोड़ा मीठी भात वहाँ खा लेता है और थोड़ा मीठी भात ले जाता है अपने घर। अब थोड़ी देर बाद ACP अपनी बीवी के पास आता है अपनी खुशी उसके साथ शेयर करके बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी तो फीमेल भानु प्रताप थी, थोड़ी बहुत जली कटी बातें करके वहाँ से चले जाती है। लेकिन वो रात को
बड़े चाव से उसकी बेटी का बनाया हुआ मीठी भात खाती है। वो सब तो सही है, पर ऐसे कुत्ते की तरह खाना जरूरी है क्या? एसीपी तो सोया है, खा आराम से। एसीपी कहते हैं, सालों ऐसी थोड़ी सीआईडी का एसीपी बनाऊं मैं। तभी मीठी भात खा करके राधा की माँ भी पिघल जाती है। कैसी है मेरी बच्ची? कुछ तो बात है मीठी भात में। अब राधा अपनी गगरिया में पानी लेकर के चल रही थी, तभी वहाँ पे द बिच गौरी आ जाती है और वो स्पॉट करती है राधा को, और एक बुली ये मौका कैसे छोड़ सकता है। अब गौरी राधा से हीरा के बारे में बहुत सारी जली घटी बातें करती है। किस्मत बदली हुई रहती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्टर को दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब राधा तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन रिवेंज विल बी वेरी स्वीट। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ। थोड़ी दूर पे खड़ा हीरा भी उसकी बातों को सुन लेता है। एंड हीरा वॉज सॉल्टी, और वो राधा को मोटिवेट करता है IAS बनने के लिए। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं उधर फौजी भाई सीधा वसूली करने के लिए मिंद्रा भाई के PCO में पहुंच जाते हैं, लेकिन मिंद्रा भाई भी तो मिंद्रा भाई हैं। कौन है? पराये लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। लेकिन फौजी भाई भी तो फौजी भाई हैं। जी मेरा नाम चंपा है। अब पकड़े जाने के बाद मिंद्रा भाई फौजी को बोलता है कि 35 तारीख को आना भाई, 35 तारीख को करूंगा तेरा सब फाइनल। और इस बात से फौजी का ध्यान भटकाने के लिए मिंद्रा भाई बस में बैठे हुए पैसेंजर्स को उंगली करने लगते हैं, लेकिन मिंद्रा भाई को थोड़ी पता था कि हर शेर का एक सवा शेर होता है। कैसे हो? भाभी कैसी है? ठीक ठाक है ना? उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है राधा की तरफ, जो कि मंदिर आई हुई थी, और वो देख लेती है कि हीरा लेटे लेटे क्या काम करता है। इस बार हीरा खुद ही उठक बैठक लगवाने लगता है। अब फौजी भाई हीरा को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देते हैं, जिन्हें हीरा लेने से साफ मना कर देता है। अरे अभी गरीब है तो क्या हुआ, ठाकुर भानु प्रताप का लौंडा है वो। पर फौजी भाई के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर और राधा के भी थोड़ा इंसिस्ट करने पर हीरा भाई हेल्प को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हीरा उन पैसों की बस ले लेता है और हीरा भाई की बस चल पड़ती है। अब फौजी भाई और मिंद्रा भाई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाते हैं करिश्मा। अब हमारे देश में किसी चीज की कमी हो या ना हो, ठरकियों की तो कोई कमी नहीं है। तो करिश्मा का करिश्मा देखने के लिए हमेशा बस खचाखच भरी रहने लगती है। लेकिन हीरा को पता चल जाता है ये लोग क्या कर रहे हैं, एंड हीरा वॉज एंग्री। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया है, अपने आप को डुबा सकता हूँ, उनके नाम को नहीं। और हीरा डिसाइड करता है कि आज से बस वो खुद चलाएगा। एंड मोटिवेशन पीक डेयर। इस गाने से ज्यादा मोटिवेट कोई भी चीज नहीं कर सकती तुम्हें। एक ही गाने में हीरा का बिजनेस ऐसा बूम करता है कि इसी गाने में हीरा एक बंगला भी खरीद लेता है। हीरा का लल्ला भी हो जाता है। राधा सोचती है कि पोते का मुंह देख करके बुड्ढा पिघल जाएगा, लेकिन भानु प्रताप इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। इसी गाने में राधा IAS भी बन जाती है। उधर ठाकुर भानु प्रताप बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके गांव में पानी नहीं आ रहा था, तो वो जाता है IAS से बात करने, जो की थी राधा, जिसे देख करके भानु प्रताप को याद आती है उसकी कही गई जली गटी बातें। उससे भी बेकार है ये लड़की। ये तो भाई मेरे साथ भी बहुत होता है, किसी को कुछ उल्टा सीधा को और उसी से काम पड़ जाता है। खैर हम तो बेशरम आदमी है भाई। मेरी बात छोड़ो, राधा इधर बहू का और IAS का दोनों का फर्ज निभाती है। साले पुरानी मूवीज में विमेन एम्पावरमेंट होते हुए भी नहीं होता और नहीं होते हुए भी हो जाता है। इधर फोन में अपनी दोस्त से बात करते हुए राधा भानु प्रताप को अपने पोते भानु प्रताप के बारे में सब कुछ बता देती है। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। प्रिटेंडिंग लाइक वो जो भी बात कर रही है अपनी दोस्त से कर रही है, भानु प्रताप को सुनाने के लिए कुछ नहीं कह रही है वो। अब परेशान तो केवड़ा ठाकुर भी था, क्योंकि हीरा ठाकुर ने उसकी बस का बिजनेस चौपट कर दिया था। तभी केवड़ा ठाकुर प्रण लेता है दोबारा से। अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। उधर हम देखते हैं कि द बिच गौरी आज भीगी बिल्ली बन के हीरा के पास आई है, ताकि हीरा उसके पति को अपने पास काम पे रख ले। देखो भाई, हीरा की जगह मैं होता तो बदला जरूर लेता, लेकिन हीरा भाई तो सच में हीरा है। अब राधा बड़े प्यार से गौरी की बेइज्जती करती है। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, खैर चाय पियो और मेरी बातों को बुरा मत मानना। अब अगले दिन भानु प्रताप एक बच्चे से मिलता है, जिसकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन देख करके भानु प्रताप का तो हृदय गदगद हो जाता है। तभी उसका राइट हैंड मैन उसे बताता है कि साहब ये तो आपका ही पोता है, संस्कार तो होंगे ही। अब ठाकुर भानु प्रताप अपने पोते को हाथी की सवारी करवाता है और दोनों दादा पोते बन जाते हैं लंगोटिए यार। अब ऐसे ही चुपके चुपके दोनों मिलने लगते हैं और भानु प्रताप घोड़ा बन के भानु प्रताप को उसकी सवारी करवाता है। भानु प्रताप की सवारी करके तो भानु प्रताप को भी बहुत मजा आ गया था। बहुत सारे भानु प्रताप हो गए नहीं। इसका रोल भी अमित जी को ही दे देते, डबल रोल तो कर ही रहे थे, ट्रिपल हो जाते, फीस एक ही की पड़ती। खैर अब हीरा रियलाइज करता है कि उसके बेटे भानु प्रताप का दोस्त असल में भानु प्रताप ही है, और इस बच्चे को तक पता है कि भानु प्रताप और हीरा ठाकुर में सिर्फ दाढ़ी का अंतर है। अब राधा हीरा के माँ बाप को बताती है कि भानु प्रताप का जो सपना था गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाने का, हीरा ने वो सपना साकार कर लिया है और वो चाहता है कि भानु प्रताप उस हॉस्पिटल का रिबन काटे। पर बुढ़ा अभी भी नहीं पिघला था। अब अगले दिन एक एक करके भानु प्रताप के सभी लोग हीरा के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में पहुंच जाते हैं।
भानु प्रताप खुद भी वहाँ पे पहुँच जाता है एक शॉल लपेट के। अब इससे बढ़िया डिस्गाइज तो दाढ़ी चिपका के हो गया था। हीरा की माँ भी स्पॉट करती है कि भानु प्रताप तो उसके बगल में खड़ा है और वो उसे मुंह छुपाती हुई कहीं और भागती है। अब हीरा स्पीच देता है जिसमें वो सिर्फ बाबूजी बाबूजी करता रहता है। बाबूजी 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 मेरे बाबूजी। और उसकी बातें सुन करके स्वयं ठाकुर भानु प्रताप भी सेंटी हो जाता है। अब भानु प्रताप तैयार था भानु प्रताप से मिलने के लिए और भानु प्रताप के लिए खीर लेकर के जाता है। सही समझे हो, ये वही खीर है, दैट इनफेमस खीर। अब उस खीर को भानु प्रताप बाद में खाऊंगा बोल करके अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक दूध वाले को मिर्गी का दौरा पड़ गया था। अब भानु प्रताप उसको जूता वूता सुंघवाने में बिजी था खीर को अनसुपरवाइज्ड छोड़ करके, लेकिन किसी ने इतने में ही उसकी खीर में जहर मिला दिया था, इत्र की बोतल में रखा हुआ जहर। अब देखो ये मूवी मैंने 50 बार देखी होगी, हर बार मैं भानु प्रताप से बोलता हूँ कि बुड्ढे मत खा खीर, लेकिन समझदार आदमी की सुनता कौन है, हर बार खा लेता है। अब खीर खा करके वो अपनी बीवी की बातों में थोड़ा सेंटी हो जाता है और हीरा को फोन लगाता है, तभी खीर का असर हो जाता है। बोलो सुबह केसरी। अब भानु प्रताप को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उसके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तभी वहां पे आ जाता है केवड़ा ठाकुर एंड ही इज अप टू नो गुड। बहुत बुरा हुआ, मत रो बेटा। अरे तुम्हारे पिताजी जैसे महान आत्मा। डैम क्या ड्रामा कर रहा है। अब केवड़ा ठाकुर सब लोगों को हीरा के ही खिलाफ भड़काने लगता है। तभी हीरा खुद भी वहां आ जाता है और लोग तैयार थे हीरा को मॉब जस्टिस देने के लिए। इन सालों को तो बस हाथ साफ करने का मौका चाहिए होता है। अब केवड़ा ठाकुर तैयार था तलवार से हीरा के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए, लेकिन तभी जो सीन बॉलीवुड में ओवर यूज हो चुका है, तलवार को कोई अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है, जो कि था भानु प्रताप। अब भानु प्रताप और हीरा ठाकुर शुरू करते हैं धमाकेदार एक्शन और भानु प्रताप बताता है कि उसे कैसे पता चला जहर केवड़ा ठाकुर ने मिलाया था। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, तो इसलिए इसका नाम केवड़ा ठाकुर। अब हीरा और भानु प्रताप मिल करके केवड़ा ठाकुर को पूरा सूझा देते हैं और केवड़ा ठाकुर के हाथ जोड़कर माफी मांगने पर भानु प्रताप उसे माफ कर देता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग में हीरा की न्यूक्लियर फैमिली एक जॉइंट फैमिली बन जाती है। तो भाई लोगों कैसी लगी है वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। लगे हाथ सब्सक्राइब भी तो हो ही जाता है।